A charge q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q. The system of the three charges will be in equilibrium if small q is equal to, right? ये क्वेश्चन है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप समझें, इसको अपन यहाँ रखो। चलिए यहाँ पर तो हमको क्वेश्चन में एक ये चार्ज गिवन है कैपिटल क्यू, एक चार्ज ये गिवन है कैपिटल क्यू, ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। पूरा सिस्टम हमको इक्विलिब्रियम में चाहिए। मतलब आप ये मान लें कि टेबल है, उस पर आपने एक बॉल ये रखी, एक बॉल ये रखी है, इस पर भी चार्ज कैपिटल क्यू, इस पर भी कैपिटल क्यू, और ये जो थर्ड बॉल है इस पर स्मॉल क्यू चार्ज कितना होना चाहिए ताकि कोई भी बॉल मूव ना करे, ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड। ऐसा तभी होगा जब इस पर भी नेट फोर्स 0 हो, इस पर भी नेट फोर्स 0 हो और इस पर भी नेट फोर्स 0। तो बच्चों अभी फिलहाल एक को तो मान लीजिएगा, तो ये प्लस है तो ये तय है, इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। ये फर्स्ट बॉल जो है वो सेकंड को नो डाउट रिपेल करेगी, तो फोर्स लगेगा F21 राइट साइड, और इस बॉल पर इतना ही फोर्स लगना चाहिए इसके जस्ट अपोजिट। ऐसा तभी होगा जब ये थर्ड चार्ज जो यहाँ पर रखा है वो कैसा हो, नेगेटिव। तो आप समझ जाइएगा क्वेश्चन इस तरीके से है। इसी क्वेश्चन का जो टॉप व्यू है अपन ऊपर से जब देखें तो जैसा हमको दिखेगा वो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। मतलब तय हो गया ये चार्ज तो माइनस क्यू होगा। अब फर्स्ट चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो सेकंड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है F21, फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट, रिपल्सिव फोर्स। हम चाहते हैं ये बैलेंस रहे, ये तभी रहेगा जब ये थर्ड चार्ज इसको क्या करे, अट्रैक्ट सेम फोर्स से। तो इसको अपन बोलेंगे F23, फोर्स ऑन सेकंड बाय थर्ड। और चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है सेंटर पर, तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x/2 और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा x/2। अब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q, F21 इज इक्वल टू होना चाहिए F23, फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड बाय थर्ड। तो वैल्यू रख दीजिए, फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट कितना होगा, 9 × 10⁹ इंटू कैपिटल Q अपॉन x², और F23 कितना होगा, फोर्स ऑन सेकंड बाय थर्ड, 9 × 10⁹ इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर x/2²। माइनस साइन तो अपने थ्योरेटिकल, जो तो अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, ये कैंसिल हो गया, एक कैपिटल Q ये भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपके पास में बचा कैपिटल Q अपॉन x², और राइट हैंड साइड पर बचा स्मॉल q अपॉन x²/4, और ये 4 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, x² क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब है कैपिटल Q/4 इज इक्वल टू ऑफ स्मॉल q। तो ये मैग्नीट्यूड होगा और साइन होगा नेगेटिव। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन, राइट। यही हमको फाइंड करना था। अच्छा, यदि आप ऐसा करते हैं तो इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि कैपिटल Q जितने फोर्सेस को अट्रैक्ट करेगा ये कैपिटल Q भी सेम फोर्स है, क्योंकि इनके दोनों के मैग्नीट्यूड कैपिटल Q स्मॉल q और डिस्टेंस x/2 है। यहाँ भी ऐसे ही कैपिटल Q स्मॉल q और x/2। तो ये प्लस वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस वाला भी इसको सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर भी नेट फोर्स कितना रहेगा, 0।
तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में, राइट। लेकिन ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल रहेगा। थोड़ा सा भी राइट यदि आपने इस चार्ज को इस साइड किया और ये कैपिटल Q उसको खींच लेगा, क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट होगा तो खींच लेगा। तो केवल कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो, 1/4। यदि मान लीजिए ये जो है चार्ज कैपिटल Q के हो, तो इसका होना चाहिए Q/4 और नेगेटिव, और बिल्कुल इस पोजीशन में रखा हो। ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। हालांकि हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, केवल उन्होंने मैग्नीट्यूड भर बोला है। तो मैग्नीट्यूड तो आपका होना चाहिए -Q/4।